कक्षा 7वी विषय हिंदी दूसरी इकाई पाठ 7वां रहस्य। पाठ का परिचय। इस पाठ में लेखक ने अंधविश्वासों को दूर करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है। आज भी गांवों कस्बों में लोग भूत प्रेत चुड़ैल आदि के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। लोगों के इन अंधविश्वासों के कारण समाज विरोधी तत्व उनकी सादगी का लाभ उठाते हैं। बताओ तो सही, अंधश्रद्धा निर्मूलन संबंधी स्वयं किए हुए कार्य बताओ। घर में, विद्यालय में, परिवेश में। घर में, हमारे घर में मेरी दादी का मानना था कि यदि कोई घर से बाहर जा रहा हो और किसी को छींक आ जाए तो जाने वाले का काम पूरा नहीं होगा। यदि कोई बाहर जा रहा है और कोई छींक दे तो वे बाहर जाने वाले को रोक देती थी। हम सभी इनकी इस आदत से परेशान थे। एक बार मेरे भाई को इंटरव्यू के लिए शहर से बाहर जाना था। सर्दी का मौसम था, मुझे बहुत जुकाम हो रहा था। जैसे ही भाई ने अपना बैग उठाया, मुझे जोर जोर से छींकें आने लगी। दादी ने भाई को जाने नहीं दिया और उनका बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू रुक गया। घर में सब बहुत दुखी हुए। मैंने दादी को समझाया कि छींक एक स्वाभाविक क्रिया है जो कभी किसी को भी आ सकती है। दादी के मन में भाई के इंटरव्यू को लेकर अफसोस था। उन्होंने मेरी बात समझी और अपनी इस आदत को छोड़ दिया। शब्द वाटिका। सन्नाटा, नीरव शांति, सलाह मशविरा, परामर्श। बीचों बीच, मध्य भाग में। उत्पात, उधम, उपद्रव, डकैती, लूटपाट। राहजनी, रास्ते में लूटपाट। आतंक, दहशत, भय। मुहावरे। खाट पकड़ना, बीमार होना। करवटे बदलना, बेचैन रहना। कमर कसना, दृढ़ संकल्प करना। तारीफ के पुल बांधना, प्रशंसा करना। आंखें खुली की खुली रहना, चकित रह जाना। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना। हथियार डालना, आत्मसमर्पण करना। स्वाध्याय। जोड़ियां मिलाओ। फोटो की दुकान, भूत ऊत, हवेली। कलोप कल्पना, कह कहों की आवाज, खतरनाक काम, नारायणपुर। उत्तर। फोटो की दुकान, नारायणपुर। भूत ऊत, कलोप कल्पना, हवेली, कह कहों की आवाज। आर्यन और कनिष्का द्वारा देखी हुई हवेली का वर्णन अपने शब्दों में लिखो। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। गैस बत्तियों की बहुत तेज रोशनी फैली हुई थी। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी लाल लाल आंखों से आग बरस रही थी। सबके चेहरे बड़े डरावने थे। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित होने का कारण बताओ। कनिष्का और आर्यन ने सलाह की और मामा जी का कैमरा लेकर हवेली की ओर गए। वहां उन्होंने हवेली में मौजूद बदमाशों के अनेक फोटो खींच लिए। अगले दिन आर्यन साइकिल लेकर पास के कस्बे नारायणपुर गया और वहां उसने एक फोटोग्राफर की दुकान से सभी फोटो तैयार करा लिए। आर्यन ने वे फोटो अपने मामा जी को दिखाए और उन्हें साथ लेकर थाने गया। थानेदार ने देखते ही कहा कि इन डाकुओं ने डकैती रहजनी में कई वर्षों से उत्पात मचा रखा है। तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है।
पुलिस ने सभी डाकुओं को पकड़ लिया। कनिष्का और आर्यन के लिए वीरता पुरस्कार घोषित किया गया। सूझबूझ से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस विषय पर 7-8 वाक्य लिखो। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सूझबूझ के द्वारा उसका हल निकाला जा सकता है। संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने बुद्धि और कल्पना की शक्ति दी है। समस्याओं को सुलझाना जीवन के जरूरी हुनर में से एक है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे मुसीबतों का सामना न करना पड़ता हो। महत्वपूर्ण है समस्या का हल निकालने का तरीका। पहले उस पर गहराई से विचार करना चाहिए, फिर एक योजना बनानी चाहिए। उसके बाद आता है योजना का कार्यान्वयन। योजना और कार्यान्वयन यदि सही तरीके से किया गया हो तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। सफलता और उचित अवसर विषय पर 7-8 वाक्य लिखो। सफलता और उचित अवसर से तात्पर्य है कि यदि हम किसी भी कार्य को उचित अवसर पर करते हैं तो सफलता की संभावना अधिक होती है। हम सभी जानते हैं कि विद्या प्राप्ति का उचित समय बचपन ही होता है। अगर वह समय खेलने, कूदने और फैशन में ही समाप्त कर दिया जाए और पढ़ाई न की जाए तो हम अपने साथियों से कहीं पीछे रह जाएंगे। वह समय कभी लौटकर नहीं आएगा। इसी प्रकार किसान फसल बोता है, उचित अवसर पर गुड़ाई, निराई, सिंचाई आदि करता है, फिर कटाई और मड़ाई करके अपने परिश्रम का फल अनाज घर ले आता है। यदि वह उचित अवसर का ध्यान रखे तो आने वाली वर्षा उसकी मेहनत पर पानी फेर सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विषय पर 7-8 वाक्य लिखो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है किसी भी घटना के कार्य कारण को जानने की प्रवृत्ति। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे अंदर अन्वेषण की प्रवृत्ति विकसित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम किसी भी तथ्य पर विश्वास करने से पहले उसे अच्छी तरह जानना और समझना चाहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संबंध तर्क से है, अर्थात वही बात ग्रहण करने योग्य है जो प्रयोग और परिणाम से सिद्ध की जा सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि बिना किसी प्रमाण के किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करता है। भाषा की ओर, चित्र के आधार पर सभी कारकों का प्रयोग करके वाक्य लिखो। मछुआरा जाल फेंक रहा है। कर्ता कारक। एक स्त्री नारियल इकट्ठा कर रही है। कर्म कारक। नाविक चप्पू से नाव चला रहा है। कारण कारक। लड़की मछलियों के लिए दाना डाल रही है। संप्रदान कारक। एक लड़का पेड़ से नारियल तोड़ रहा है। अपादान कारक। लड़का अपनी माँ को नारियल दे रहा है। संबंध कारक। स्त्री टोकरी में नारियल रख रही है। अधिकरण कारक। अजी सुनते हो। संबोधन कारक।